हेलो स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसके दो लेक्चर हमने कर लिए हैं। पहली प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन को हमने निकाला था विद द हेल्प ऑफ मेटल एंड बेस और अल्कली। इन सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी वी हैव टू रिमूव OH एंड फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड, अमाइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसमें जो COOH जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं वो डैमेज होने वाला है। तो उस बेस पे सारे रिएक्शन हमें पढ़ने हैं एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिडक्शन। ओके, सो द फर्स्ट वन दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले रिडक्शन टू अल्कोहल हम देखेंगे। रिडक्शन टू अल्कोहल, तो हमारा जो एसिड है CH3, एग्जांपल के साथ ही हम लेंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, और यहाँ पे हम यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ से एक्चुअली 4 हाइड्रोजन हम इसमें ऐड करने वाले हैं। रिडक्शन में क्या होगा, बेसिकली तो आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ H2O। मतलब इसमें होगा क्या, हाइड्रोजन आएंगे, कुछ हाइड्रोजन वहां पे रुक जाएंगे और कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके निकल जाएंगे किस फॉर्म में, H2O। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो ये हाइड्रोजन उसमें से OH निकल जाता है, मतलब वाटर प्लस H2O। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग हो गया कि ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से वो चला गया और दो इधर और एक इधर सेट हो जाएगा, एंड दैट इज CH3 CH2 OH and that is इथेनॉल। EN और ऑल, इसको बोलते हैं इथेनॉल, मतलब हमें अल्कोहल मिलेगा। तो ये रिएक्शन से हम अल्कोहल की प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं। मतलब हमारी जो सीरीज है जो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट हो रही है उसको हम वापस ला रहे हैं अप टू अल्कोहल, और अल्कोहल तक आपको वापस आना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज कर सकते हो। यदि आपने और दूसरा एजेंट यूज किया जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, यदि आपने यहाँ पे HI यूज किया 6 मोल HI, यहाँ पे प्लस ऐड कर रहा हूं मैं 6 मोल HI, तो होगा क्या, 6 हाइड्रोजन सप्लाई हो रहे हैं, 4 की जगह 6। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये ऑक्सीजन भी यहां से निकल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, आपको अल्केन मिलेगा, मतलब CH3 प्लस ये जो I2 है उसके 3 मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे और 2 मोल्स वाटर के निकलेंगे। इट मीन्स 6 हाइड्रोजन में से आप देख सकते हो 4 हाइड्रोजन निकल गए 2 ऑक्सीजन को लेके, और 2 हाइड्रोजन यहाँ कार्बन, 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो गए, एंड दैट इज CH3 और इसको हम बोलते हैं इथेन। तो ये रिएक्शन जो है वो रिडक्शन टू अल्केन है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबको पता है ऑपरेटिंग कंडीशन यदि आपने चेंज कर दी तो पूरी जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन टू अल्केन तक हमें ले आता है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये HI वाला रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन अल्कोहल में पढ़े थे हमने, ठीक है, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। तो रिडक्शन में ये दो रिएक्शन हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एक फोटो ले लो, इसके बाद हम एक दूसरा रिएक्शन पढ़ रहे हैं दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, तो इसका पहले एक फोटो ले लो। चलो, डीकार्बोक्सिलेशन है, इसमें भी दो सेक्शन है। फर्स्ट वन दैट इज, ये हमने 11th में पढ़ा था, विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम दैट इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH
NaOH plus CaO. NaOH plus CaO. NaOH that is sodium hydroxide plus कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक पूरा मिक्सचर है। और डीकार्बोक्सिलेशन में आप अल्टीमेटली अब देखना रिएक्शन में एक्चुअली रिमूव क्या होता है। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, तो हम एसिड लेंगे CH3COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन सोडा लाइम के साथ हम करेंगे, दैट इज NaOH plus CaO. CaO that is like catalyst, it does not take part in chemical reaction, only NaOH involved with acid, so acid plus base simply salt and water. तो यहाँ पे हमें एसिड का H और यहाँ से OH, it means minus H2O निकल जाएगा। So we have CH3COONA and this is salt, सोडियम एसीटेट। और ये जो सोडियम एसीटेट है उसमें फिर से आपको सोडा लाइम ऐड करना है, दैट इज NaOH plus CaO, so removal of sodium carbonate, that is Na2CO3, ये यहाँ से निकल जाता है, ओके, and minus H2O, so we have CH4 and CH4 that is methane. So ultimately रिएक्शन में आप स्टडी कर सकते हो, ये हमारा एसिड है और ये हमारा मीथेन है। So ultimately what happened from the reactant, now see CO2 that will remove through this process. Ultimately हुआ क्या, CO2 निकल गया देखो, और ये पीछे जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो गया, that is मीथेन। तो बेसिकली सोडा लाइम प्रोसेस है, उसमें आपके दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए, दिस प्रोसेस डील्स विथ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लियर होना चाहिए, ओके। तो इन फ्यूचर एक कन्वर्जन में आपको बहुत हेल्प करेगा, एसिड में से अल्केन बनाना है, एंड कीप इट इन माइंड वन कार्बन दैट इज लेस इन प्रोडक्ट कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, तो ये भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए। आगे हमने जो पढ़ा रिडक्शन टू अल्केन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन रिमेन्स कांस्टेंट, जो HI वाला हमने पढ़ा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट है, और यहाँ पे आप देखो एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप कन्वर्जन में यूज कर सकते हो, क्लियर। ये रिएक्शन हम बेंजोइक एसिड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, दैट इज COOH। अब एग्जाम में कंप्लीट द फॉलोइंग में रिएक्शन आपको दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है NaOH plus CaO, और आपको यहाँ पे लिख के दे दिया माइनस Na2CO3 and removal of H2O, ओके। यहाँ भी H2 गया और वहां भी H2 गया, टोटल 2H2 यहाँ से निकाल दिए। सो यू कैन राइट डायरेक्ट प्रोडक्ट, जस्ट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, सो वी हैव व्हिच प्रोडक्ट, एंड दिस इज C6H6 बेंजीन। यहाँ से CO2 निकाल दो सिंपली, और ये CO2 यहाँ से चला जाएगा, तो फिनाइल प्लस H दैट इज बेंजीन, ये आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी, एंड दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ओके। तो डीकार्बोक्सिलेशन ये हो गया विथ सोडा लाइम प्रोसेस। अब डीकार्बोक्सिलेशन की एक दूसरी मेथड है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, और 11th में भी था कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट विल हेल्पफुल इलेक्ट्रोलिसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉट ओनली फॉर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के लिए हम कॉल्बे यूज कर सकते हैं। तो 11th में भी मैंने क्लासरूम में पढ़ाया था, यहाँ भी मैं लेक्चर थ्रू आपको ये तीनों प्रोसेस दे रहा हूँ, एंड दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पूरा एक पार्ट एक्चुअली एनोड कैथोड ये सब, तो देखते हैं वहां पे कैसे यूज होता है, ओके। सबसे पहले इसका एक फोटो ले लो, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। Always इलेक्ट्रोलिसिस ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है वो एसिड का जो सॉल्ट है CH3COONA, इसके 2 मोल्स होते हैं, और एक किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में विथ वाटर, और इसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है।
इलेक्ट्रोलिसिस यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो वी हैव 4 प्रोडक्ट, वन दैट इज CH3, दिस इज इथेन गैस, वो आपको मिलेगा। साथ में आपको 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी मिलेंगे गैसियस फॉर्म में, ये भी हमारा गैस है इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में है। साथ में हाइड्रोजन गैस भी आपको मिलेगा, ओके, और NaOH आपको मिलने वाला है, दैट इज इन एक्वस। सो अल्टीमेटली वी हैव 4 प्रोडक्ट। ये 2 प्रोडक्ट जो है आपको मिलेगी, वो कहां से मिलेगी? आपको एनोड से मिलेगी, क्लियर। ये जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, ये आपको कैथोड से मिलेगा, और NaOH एक्वस लिखा है, दैट विल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो ये प्रोडक्ट आपको सॉल्यूशन में मिलेगी। अब ये चारों प्रोडक्ट कैसे मिलेगी, इलेक्ट्रोलिसिस एग्जैक्टली कैसे होगा, वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, ओके। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, एक वेसल लेना पड़ेगा हमें, तो वेसल है, वेसल में हम सॉल्यूशन लेंगे सोडियम एसिटेट का, उसके 2 मोल्स है, मतलब इसका आयोनाइजेशन कैसे होगा, 2 मोल्स CH3 C -10 Na+, और साथ में क्या होगा H2O, क्लियर। बाद में यहां पे हम 2 इलेक्ट्रोड सेट करेंगे, मान लो कि इनर्ट है, ये एनोड है और ये कैथोड है, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, और इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमने पूरा इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया है, ओके। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, दैट इज रेडॉक्स, नॉन sp रेडॉक्स होता है। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो सबसे पहले हम एनोड की बात करेंगे। तो एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे कंपटीशन होगी, वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और एसिटेट आयन का भी हो सकता है, और प्रैक्टिकली हमें डिसाइड करना होता है वो सीरीज के बेस पे कि जिसका ऑक्सीडेशन इजी होगा वो पहले जाएगा। तो यहाँ पे आप एक्चुअली ये जो एसिटेट आयन है undergoes oxidation, so 2 moles CH3COO- undergoes oxidation and 2 moles electron that will release, oxidation का मीनिंग होता है to release electron, और वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चले जाएंगे सर्किट में, ओके। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो 2 मोल CH3COO- है, मतलब यहाँ पे 2 मोल्स CO2 गैस भी आपको मिलेगा, ओके। और साथ में 2 मिथाइल कंबाइन हो जाएंगे, और 2 मिथाइल जब कंबाइन होंगे तो आपको इथेन गैस मिलेगा। तो इसका मीनिंग हुआ ये जो एनोड है वहां से 2 प्रोडक्ट आपको मिल सकती है, वन दैट इज इथेन CH3, अनदर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में उसको हम सेपरेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लिक्विफिकेशन, विद हेल्प ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, वो सब बाद में देखेंगे। लेकिन अब इसकी जो मेन प्रोडक्ट हमारी आ रही है इथेन, क्लियर। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्रू बैटरी कैथोड पे आएंगे, तो कैथोड पे कंपटीशन होगी किसके बीच में, Na+ और H2O के बीच में। और कैथोड पे आपको भी पता है रिडक्शन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। तो H2O का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है कंपेयर टू Na+, तो यहाँ पे 2 मोल्स H2O मतलब वाटर का रिडक्शन होगा, ये हमने रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ ली है, प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन, so we have H2 gas plus 2 moles OH-। तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकल गया, देखो। तो ये दोनों कहां से मिले आपको, एनोड से। हाइड्रोजन कहां से मिला, कैथोड से। नाउ सी इन सॉल्यूशन NaOH, सो सॉल्यूशन में रिएक्शन होगा, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे 2Na+ है एग्जैक्टली, सो 2Na+ combined with 2 moles OH-, so we have 2 moles NaOH। तो यहाँ पे आपको NaOH के 2 मोल्स मिलेंगे, मतलब ये प्रोपोर्शन क्लियर होना चाहिए, 2:1। प्रोपोर्शन देख लेना, 2:1:2:1:2 है, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है, 2 जो है वो दैट इज रिएक्टेंट। इसके 2 मोल्स आपने लिए तो इथेन का आपको 1 ही मोल मिलेगा, CO2 के 2 मोल मिलेंगे, हाइड्रोजन 1 मोल, और NaOH के 2 मोल आपको मिलेंगे कहां पे, सॉल्यूशन में। लेकिन ये रिएक्शन पहले क्लियर होना चाहिए। तो इस बेस पे
कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड जो उसका जो सॉल्ट है उसका ही इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं और वहां पे इतनी सारी प्रोडक्ट बनती है, बहुत प्रोडक्ट। इथेन के साथ CO2, हाइड्रोजन, NaOH सब कुछ आपको मिल सकता है। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन हमने अल्केन के लिए लिखा है। सेम प्रोसेस यू कैन अप्लाई फॉर अल्कीन एज वेल एज अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन में भी हम रिएक्शन लिख सकते हैं। अब अल्कीन का मैंने आपको डिटेल में बता दिया पूरा। अब अल्कीन और अल्काइन का लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो कैसे, फॉर अल्कीन, याद रखना ये अल्केन के लिए था। अल्केन के लिए आपको यूज करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस आपको CH2COONA इस कंपाउंड का करना है, डाइसोडियम लेना है। ओके, और इसका जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो चलो मुझे 1 बाय 1 हम प्रोडक्ट आप बनाओ। तो सबसे पहले 2 Na है कि नहीं, तो यहां से हमारे 2 मोल्स NaOH आ गए। चलो डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। चलो ये क्या है, CO2, सो ऑब्वियसली 2 मोल्स CO2, OH2 भी निकलेगा, वो भी ऐड कर देना, प्लस अब इन दोनों को कंबाइन कर दो। तो लिखना ही आपको ऐसा ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज इथीन। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ऐसा ही हम अल्काइन के लिए भी कर सकते हैं, अल्काइन। तो इसका एक फोटो लेना, उसके बाद अल्काइन भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो कैसे, कि अल्कीन के लिए लिखा मैंने। अब अल्काइन में क्या करेंगे, ये अल्काइन है तो यहां से हम H निकाल देंगे दोनों को और यहां पे डबल बॉन्ड कर देते हैं। क्लियर? तो यहां पे H गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, अदरवाइज सेम। क्लियर? तो इसके 1 मोल ही लेने हैं। अल्कीन और अल्काइन के लिए जो सॉल्ट हम यूज करते हैं डाइसोडियम, उसका 1 मोल ही लेना है। लेकिन जब अल्केन बनाते हो तब इसके 2 मोल्स लेने हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था जिसमें आपने नोट डाउन किया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH ग्रुप है वो पूरा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। सो दिस इज अ थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट में हमने हाइड्रोजन को निकाला था, सेकंड में हमने OH को निकाला, और आज का जो पूरा लेक्चर है उसमें हमने COOH ग्रुप जो है उसको पूरी इफेक्ट दे दी है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। रिडक्शन के 2 रिएक्शन पढ़े हमने, एक अल्कोहल बनाने के लिए और एक अल्केन के लिए। डीकार्बोक्सिलेशन है उसमें भी 2 रिएक्शन पढ़े हमने, एक हमने पढ़ा किसके लिए, पर्टिकुलर फॉर सोडा लाइम, और दूसरा हमने कॉल्बे पढ़ा है। तो ये क्लियर होना चाहिए। ओके, एक्स्ट्रा कुछ रिएक्शंस भी है इसमें जो ज्यादातर आपको नोट्स में मिलेंगे, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक है उससे अकॉर्डिंग इतने रिएक्शन तो आपको आने ही चाहिए। अब आप सोचोगे सर अब हम क्या करेंगे, तो अभी भी लेक्चर आपको मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टी का, जिसमें देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अब कौन सा पार्ट जो अब तक इन्वॉल्व नहीं हुआ वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।